हाय दोस्तों, मेरा प्यार भरा सभी लोगों को नमस्कार। और बताइए सभी लोग कैसे हो, ठीक हो ना। सबका तो पता नहीं, पर मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों? बस हो जाता है। मैं वीडियो नहीं बना रही थी इतने दिन, नहीं बना रही थी। कुछ रीज़न था। किसी ने मुझसे कहा था कि यार वीडियो वीडियो क्यों डालते हो, शांति से जियो, जीने दो। तो मैंने कहा ओके, शांति से रहो, शांति शांति शांति। लेकिन शांति रहने कहाँ देते हैं लोग। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। पहली बार तो मैं अपनी सास को बता देना चाहती हूँ, जो वो कह रही है ना मैं गया से डर रही हूँ। ओ हेलो, मैं गया क्या, गया के बाप से भी नहीं डरती हूँ। मैं शांत थी इसलिए क्योंकि किसी की बात मानती हूँ, ठीक है। ऐसी बेहूदी बातें इसलिए नहीं, मतलब मैं बिल्कुल शांत इसलिए थी, किसी ने मुझसे कहा कि जरा शांति से जीने दो, ठीक है, इसलिए शांत थी। वो गया मेरा कुछ नहीं कर सकता, गया मेरा मुंह नहीं कुचल सकता है, ठीक है। वो पहले अपने आप को और अपनी बीवी को संभाले, बाद में मेरे घर का मालिक बने, ठीक है। इसलिए खूब अच्छे से कान खोल के यार समझ लो, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। गया क्या, तुमसे भी नहीं डरती हूँ। अच्छा, पीठ पीछे बहुत ज़्यादा भौं भौं करती हो, फिर सामने आके एक बार बोल के दिखाओ ना, देखते हैं कौन किससे डरता है। साला ज़िंदगी झंड कर रखी है। अरे यार, अच्छे से सिलाई कर रही हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, और जब तक फिर मैं किसी से बात नहीं कर लेती हूँ मेरे चैन नहीं आता है, और बाकी सब लोगों को लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम लोग दूसरे की बुराई करते हो, मेरे साथ जो होता है मैं वो बात करती हूँ। तो मैं कहाँ गलत करती हूँ, कैसा गलत करती हूँ, मुझे नहीं लगता है मैं गलत करती हूँ। लेकिन सच बोलने की हिम्मत किस में है? किसी में नहीं है। मैं तो नहीं समझती हूँ किसी में हिम्मत है। अगर हिम्मत हो तो यार डोगरी कहाँ इतना उड़े, क्योंकि उनके आगे कोई बोल ही नहीं पाता है सिर्फ उषा के अलावा। और उषा ही बोल पाती है, इसलिए सारे लोग उषा से, चलो सब कुछ ठीक है, नॉर्मली है, तो यार मैं नॉर्मल रहूँ, मैं अच्छे से रह रही हूँ, जी रही हूँ, तो तुम भी रहो ना, आराम से रहो। इसमें ये क्या है कि चलो शांति से हो गई तो गया से डर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। गया होगा अपने घर के लिए मालिक, और था तब था। गया की अब कोई वैल्यू नहीं है। खूब अच्छे से कान खोल के समझ लो, कोई वैल्यू नहीं है। और उषा की ज़िंदगी में तो बिल्कुल ही नहीं है। ना तुम्हारी कोई वैल्यू है और ना तुम्हारे गया की कोई वैल्यू है, ठीक है। और गया प्रसाद तुम्हें बता दूं मैं, बहुत अच्छे से कान खोल के सुन लेना। यो जो मतलब देते रहते हो ना लेक्चर, बोला करो ना तो सोच समझ के बोला करो कि बड़े होने का मतलब क्या फ़र्ज अदा करा है। बड़े होने का ये फ़र्ज अदा करा है क्योंकि तुम सबसे छोटे होके सबसे बड़े बन गए। किसकी वजह से? डोकरी की वजह से, ठीक है। डोकरी की वजह से कैसे बन गया? क्योंकि सबसे बड़ी तो मतलब जो भी करती हैं वो ही तो करती है। जिसको उठाएं, जिसको बिठा लें, जिसको लिटा लें, वो ही तो करती है सब चीज़ से, ठीक है। तो सबसे बड़ा फर्ज अदा करा है उनने। कुत्ते की तरह इस घर में ज़िंदगी पाली रही है, अपनी रखी है, ठीक है। जैसे कुत्ते को सब कुछ बचा कुचा दे देते हैं ना, उस तरीक़ा से। तो दिन एक दिन तो यार घूरे तक के बदल जाते हैं। ये तो फिर भी इंसान था और हम तो फिर भी इंसान थे, बदल गए। तो जियो और जीने दो। अगर दोबारा मुझसे बोलने की हिम्मत करो ना तो यार सामने आके बोलना। और पीठ पीछे तो कुत्ते ही भौंकते हैं। मैं नहीं समझती हूँ कुत्ते से ज़्यादा तुम्हारी कोई औकात है। और मेरी तो इतनी औकात है, मैं तो सामने भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई करता ही नहीं है। मेरा तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता है। फ़ोन तो छोड़ो, अगर मैं व्हाट्सएप पे कोई बोल के डाल दूँ तो लोग मुझे ब्लॉक कर देते हैं। तो शेरनी कौन हुई? मैं ना। तुम सब लोग गीदड़ हो, ठीक है। लेकिन मुझसे ना पंगा लो ना तो बहुत सोच समझ के लेना, और ख़ासकर डोकरी से। कोई टाइम था है जो गया से डरती नहीं थी, सिर्फ बात मानती थी उनकी। बात मानती थी क्योंकि अच्छी लगती थी इसलिए। तो शांत रहो। और सरारी वाली, तुम भी थोड़ा शांत बैठो, ठीक है। तुम्हारे गया से कोई नहीं डरता है। गया हुआ नहीं है, गया की औकात नहीं है मेरे सामने बैठ सके, मुझसे बात कर सके। और गया क्या, तुम सबकी बातें औकात नहीं है मेरे सामने बात करो। और मैं अकेली हूँ यार, मेरे बहुत ढेर सारे फॉलोअर्स हैं। खुश हूँ, फैमिली तो मेरी बहुत बड़ी बन चुकी है, तुम लोगों से भी ज़्यादा। तो मुझे तुम लोग की
ज़रूरत भी है, लेकिन ऐसी नहीं है ज़रूरत कि मैं तुम लोगों की तरह पहले की तरह ज़िंदगी जीऊँ। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग सब लोग यही चाह रहे हो कि मैं पहले की तरह ज़िंदगी जीऊँ। आगे बढ़ चुकी हूँ मैं, और पहले वाला वो नहीं रहा कि तुम सोचो कि उषा से कहेंगे उठेगी, उषा बैठेगी, उषा शांत रहेगी, उषा ऐसा करेगी। उषा ऐसा कुछ नहीं करेगी। उषा अपनी आवाज़ उठाएगी, ठीक है। जंक्शन पे चलती नहीं थी मेरी, क्योंकि वहाँ का तो ना नज़रिया ही अलग था। सारा पीटती थी, ऊपर से रोती भी थी, गाली भी देती थी, ऊपर से रोती भी थी। सारे मोहल्लों वालों को दिखाती थी कि मैं कितने अत्याचार कर रही हूँ। अत्याचार तो तब कहाँ करती थी, मैं अब कर रही हूँ। अब तो मुझसे कोई बोल ही नहीं रहा। ना मैं आपसे बोलूँ किसी से, ना तुम लोग मुझसे बोलो, लेकिन बोलो तो सोच समझ के बोलो कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। और गया और या कोई या मैं किसी के लिए हौवा नहीं हूँ। जब गलत करोगे सुनोगे, नहीं करोगे। और ऐसे वीडियो बनाना मैं नहीं समझती हूँ गलत कर रही हूँ। मैं कहाँ नंगी नाच रही हूँ, कौन से छोटे छोटे कपड़े पहन रही हूँ, बस अपनी फीलिंग ही तो शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं नहीं समझती हूँ गलत है, ये मेरे लिए ठीक है, क्योंकि अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ये तरीका बिल्कुल ठीक है। और जो अकेला हो जाता है उसके लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छी है।